इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर बात की थी, थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली क्या है, किस तरह हम इंड्यूस्ड करंट जो है वो स्टडी कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉइल्स में या मुख्तलिफ सिचुएशंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, ईएमएफ जो है एक्चुअली ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स। आमतौर पर मिसकंसेप्शन ये है कि लोग इसको फोर्स कंसिडर करते हैं, बट जिस तरह के हमने बैटरीज में पढ़ा था कि आपके पास सपोज एक देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। सो जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, सपोज ये इलेक्ट्रिक करंट है इस सर्किट में, यूं ये सर्किट आप ड्रा कर ले, सिंपल सा सर्किट में ड्रा कर लेता हूं विदाउट एनी रेजिस्टर्स। सो अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन कंसिडर कर ले करंट की, सो यूं करंट जा रहा होता है, इसकी डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यूं चार्ज यहां पर आ जाता है। सो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस करंट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस चार्ज को अगेन पॉजिटिव टर्मिनल पर हम किस तरह लाएंगे। सो बैटरी जो है एक्चुअली उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और इस चार्ज को वो अगेन पॉजिटिव टर्मिनल पर ले आती है, फिर वो यूज होता है इन द सर्किट। तो इस तरह जब लोअर पोटेंशियल से यानी इस नेगेटिव से पॉजिटिव तक बैटरी इस चार्ज को ले आती है, सो जितना उस पर वर्क डन करती है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसको हम कहते हैं ईएमएफ। एक्चुअली ये इस बैटरी की जो एनर्जी जो वो यूज करती है, यानी जो वर्क डन वो करती है इस चार्ज पर, दैट इज ईएमएफ। सो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और इंड्यूस्ड करंट क्या है, यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस जो है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, और जो बैटरी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वर्क डन करती चार्ज पर, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो हम देखेंगे कि ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर देखें, आप हमने देखा था कि अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो उसके इर्द गिर्द एक खास रीजन होता है, एक स्पेसिफिक हद तक वो जो है अपना इफेक्ट जो है किसी और चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है। यानी अगर एक इस हद के अंदर, इस लिमिट के अंदर आप कोई और चार्ज बॉडी या कोई चार्ज ले आते हैं, सो उस पर इसका इफेक्ट होगा, वो फील करेगा इसका इफेक्ट। तो इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, इस लिमिट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर पॉजिटिव हम देखें, तो हमने इसके फिर लाइंस ड्रा किए थे कि सपोज आप यहाँ पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं सपोज, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा इससे जब रिपेल होगा, और वो हम फिर शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आपको शो करता है, ये डिनोट करता है कि आप यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लें सपोज यहाँ पर, तो वो आपको शो करेगा ये लाइन कि वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख ले देखें तो वो किस डायरेक्शन में रिपेल होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि बोथ जो चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो वो रिपेल होगा। इसी तरह अगर आप नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लें तो उसके अराउंड भी इसी तरह एक लिमिट होता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर सकता है इस लिमिट के अंदर, और जब आप उस फील्ड से आउटसाइड जाते हैं तो उसका इफेक्ट जीरो बन जाता है, और फील्ड से आउटसाइड जो भी पॉइंट होगा फिर उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी फील्ड से आउटसाइड जिस पर पोटेंशियल जीरो हो। तो अब देखें यहाँ पर भी फील्ड लाइंस होते हैं, लेकिन अगर आप इस चार्ज के फील्ड लाइंस देखें, सो वो हम किस तरह ड्रा करते हैं। अब उसी टेस्ट चार्ज को आप इस फील्ड के अंदर रखें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। सो अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखें, अब सो देखिए जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सो वो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट है, तो इसीलिए फील्ड लाइंस पर हम यूं ड्रा करते हैं। ये जस्ट एक कन्वेंशन है जो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि फील्ड लाइंस आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से जिस डायरेक्शन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल या अट्रैक्ट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हम ये फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए। अब इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सपोज हमारे पास जो लैब्स में बार मैग्नेट्स होते हैं जो हम यूं ड्रा करते हैं, एक हमारे पास उसका साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल। अब अगर आप दोनों को कंपेयर कर लें, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी मोनो चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने जो पॉजिटिव है उसको अलग ड्रा किया हुआ है और जो हमारे पास नेगेटिव है उसको अलग ड्रा किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, इस मैग्नेट की सिचुएशन में देखें, सो यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव और
जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, यानी मोनोपोल्स नहीं होते। आप इस तरह नहीं कह सकते कि एक साउथ पोल है उसके साथ नॉर्थ पोल अटैच्ड नहीं है, एक्चुअली दोनों जो है डाइपोल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसी तरह इनके भी लाइंस होते हैं, और हमने देखा था कि इनके जो लाइंस है एक्चुअली उनकी डायरेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह के हमने चार्जेस में देखा, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल। और हमने देखा था इसको हम नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं, वो भी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, कॉन्वेंशनली हमने देखा था। इसी तरह आप ये देखें, इसकी जो फील्ड लाइंस है यूं नॉर्थ से निकलते हैं, नॉर्थ से आउटवर्ड, और फिर जो है वो बैक आते हैं, इंटर हो जाते हैं इन साउथ पोल। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से जो लाइन यहाँ से पास होगी, नॉर्थ से एमिनेट होगी, वो यहाँ पर आकर फिर साउथ में जो है इंटर होगी, और इसी तरह ये एक लूप फॉर्म बनाती है। लूप फॉर्म देखिए, ये इसके अंदर भी इस तरह ये लाइन जो है यूं साउथ से नॉर्थ की तरफ पहले चली जाती है यूं। इसी तरह ये लाइन आप देखें, सो ये इसके अंदर यूं फिर कनेक्ट हो जाती है इसके साथ। तो एक्चुअली जो लाइंस है वो किस फॉर्म में है, लूप फॉर्म में है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ जो पोल्स है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है, मतलब अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हम इन दो फील्ड्स को अगर एक ही फ्रेमवर्क में रखें, एक ही जगह पर एक ही फिनोमिनन हम इसको स्टडी करना चाहें, तो देखिए हम एक न्यू फील्ड जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच करते हैं इन फील्ड्स को, इनकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। तो एक्चुअली जब आप एक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पर चेंज कर रहे होते हैं, या इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है सपोज वो मूव कर रहे होते हैं, तो हमने देखा था कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अगर आप सपोज मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, उसकी जो फ्लक्स है उसको चेंज करते हैं, सो इन रिटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली वो हमें इंटर्न दे सकता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है। और इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब हम फ्लक्स चेंज करते हैं, सो वो हमें इंटर्न दे सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अब इन दोनों को हम एक ही फ्रेमवर्क में रखते हैं, एक ही फ्रेमवर्क में, यानी एक्चुअली दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे की वजह से। यानी अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ना हो सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, तो एक्चुअली एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इनकी जो हमारे पास थ्योरीज हैं एक्चुअली वो ये है कि अगर आप देखें, सपोज एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप देखें, सपोज हमारे पास है एक कॉइल आप कंसिडर कर लें, ये मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर एक कॉइल, कोई भी क्लोज लूप आप कंसिडर कर लें, और इसको आप अटैच कर लें किसी गैल्वानोमीटर से। देखिए मैं इनको यूं अटैच कर लेता हूँ, ये सपोज है एक गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर हमने देखा था कि एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट की डिटेक्शन करते हैं, यानी हम जस्ट उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सपोज हम कोई बार मैग्नेट रखते हैं, इसके सामने, इस कॉइल के सामने एक बार मैग्नेट रख ले, सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अब हमने देखा था कि एक्चुअली इसकी जो फील्ड है वो हम फील्ड लाइन से शो करते हैं, लाइंस होते नहीं है, जस्ट हम फॉर सिंप्लिसिटी उसकी जो इंटेंसिटी है उसको स्टडी करने के लिए हम फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं। सपोज ये फील्ड लाइंस है, और ये देखिए यहाँ पर फिनिश नहीं होते, जिस तरह के ऊपर एग्जांपल हमने पढ़ा, ये फील्ड लाइंस वापस आते हैं और साउथ में फिर एंटर हो जाते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ से निकल रही है, इस लूप से वो पास हो रही है वो फील्ड लाइंस, एंड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बी फील्ड, बी यहाँ पर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, सो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि यहाँ पर पास हो रही है इस क्लोज्ड लूप से। सो अगर आप देखें कितने लाइंस पास हो रही है, सपोज यहाँ पर हमारे पास 5 लाइंस है वो पास हो रही है इस क्लोज लूप से। अगर हम इस मैग्नेट को यूं मूव कर ले, राइट की तरफ मूव कर ले, इसको देखिए यहाँ पर ले आए, तो फिर आप देख रहे होंगे कि इससे कम लाइंस पास होंगे। यानी जो नेक्स्ट फिगर है वो हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, देखिए इसी फिगर को आप देखें, मैं यूं ड्रा कर सकता हूँ बिल्कुल इसी तरह। ये गैल्वानोमीटर आप कंसिडर कर लें, ये गैल्वानोमीटर, यहाँ पर इसके साथ वही लूप कनेक्टेड है, वही फिगर है, जस्ट मैं इस मैग्नेट को थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, इसको मूवमेंट देता हूँ। सो देखिए जब मैं इसको मूवमेंट देता हूँ तो ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा साउथ पोल। अब देखें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हम देखेंगे कि यूं एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन यूं आ जाएगी, यूं सपोज जो स्ट्रेट लाइन जो दूर से यहाँ पर आएगी वो यूं आ जाएगी,
ये सारे लाइन जो है वो बैक इसमें आ जाएंगे। सो आप देख रहे हैं कि अब कम लाइन इससे पास हो रहे हैं। तो जितने कम लाइंस पास हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस नंबर ऑफ लाइंस को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स, जो इस क्लोज लूप से पास हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, देखिए जो फ्लक्स चेंज होता है वो, तो आपने देखा कि जब हम देखें मैग्नेट को राइट की तरफ मूव करते हैं, देखिए फर्स्ट मैग्नेट जो था वो इस कॉइल के करीब था, तो देखिए ज्यादा लाइंस उस कॉइल से पास हो रही है इस क्लोज लूप से। जब हम मैग्नेट को यूं राइट की तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ उसको मूव करते हैं, सो अब देखें कम लाइन इस लूप से पास हो रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस फिगर के मुताबिक 2 लाइंस पास हो रही है। तो आपने देखा कि फ्लक्स डिक्रीज हो गया, यानी चेंज हो गया। फ्लक्स मीन के जो नंबर ऑफ लाइंस जिससे पास हो रही है इस क्लोज लूप से, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है, यानी इसका मतलब है कि कितना फील्ड जो है एक्चुअली इस लूप से, क्लोज लूप से पास हो रहा है। सो अगर आप इस फील्ड को यानी नंबर ऑफ लाइंस को चेंज कर रहे हैं इस लूप के अंदर, सो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, सो आप देख सकते हैं फिर इस गैल्वानोमीटर में कि इसका जो नीडल है, इसका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा। और जब वो डिफ्लेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि डिफ्लेक्शन जो है एक्चुअली हमें प्रेजेंस ऑफ करंट के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब यह है कि इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अब इस पर हम मजीद बात करेंगे, इसके और भी इफेक्ट्स हम देखेंगे इस मूवमेंट की, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।